अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा खान एंड टुडे लेक्चर इज़ थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स को समझने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ प्रोसेस, सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ थ्रेड। प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा हो उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज़ थ्रेड? कोई भी यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर उसे हम लोग थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड जो होता है वो यूजली जो है वो लाइट वेटेड होता है। नाउ लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ थ्रेड टू अंडरस्टैंड द थ्रेड। ये हमारे पास एक हायरार्की है जो कि ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स प्रोसेस हैं और इस मल्टीपल प्रोसेस के पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सिंगल थ्रेड लाजमी चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी थ्रेड, और ये हमारे पास क्रिएट करता है मोर थ्रेड को किसी भी अपने थ्रेड के थ्रू। और प्रोसेस को एटलीस्ट वन थ्रेड लाजमी चाहिए होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। और थ्रेड जो है वो कंसिस्ट करता है 4 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, सेकंड वन इज़ स्टैक, थर्ड वन इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड फोर्थ वन इज़ यूनिक आईडी। मल्टीपल प्रोसेसेस और सिंगल प्रोसेस, ये हमारे पास थ्रेड्स की टाइप्स हैं। सिंगल प्रोसेस एंड मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस। जो सिंगल प्रोसेस है हमारे पास, उसके पास जो है वो रजिस्टर और स्टैक है और उसके अंदर जो है एक ही हमारे पास थ्रेड नज़र आ रहा है। उसके पास कोड भी होगा, डेटा भी होगी, फाइल्स भी होगी, बट उसके पास थ्रेड एक ही है क्योंकि ये हमारे पास सिंगल थ्रेड प्रोसेस है। अब ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस जो है इसके पास एक ही फंक्शन होगा जो ये परफॉर्म करेगा। जबकि मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस क्या है? मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस के पास उसके पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, इसीलिए उसे मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस कहते हैं। उसके पास कोड, डेटा, फाइल्स एक होंगी, लेकिन हर थ्रेड के पास उसका अपना रजिस्टर और अपना स्टैक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अंदर हम लोगों ने 4 टैब्स खोले हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ यूट्यूब, सेकंड वन इज़ फेसबुक, थर्ड वन इज़ कोई भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स खोल लिया और फोर्थ वन इज़ कोई भी ट्यूटर खोल लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूट्यूब जो है वो बंद हो जाती है तो उसके बाकी जो प्रोग्राम्स होंगे वो बंद नहीं होंगे। इसका ये हमारे पास एक एडवांटेजेस है। और मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस के हम लोग एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थ्रेड जो है वो हम लोग उसकी प्रैक्टिकल करके एग्जांपल कर लेते हैं। हम लोग अपना गूगल क्रोम खोल लेते हैं। गूगल क्रोम खोलने गूगल थ्रेड्स को चेक करने के लिए गूगल क्रोम में हम लोग लिखेंगे प्रोसेस एक्सप्लोर ऑनलाइन। हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कितने थ्रेड्स हैं और कितने थ्रेड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स डाउनलोड फ्रॉम हेयर। It's getting downloading. Now open it by double clicking. Here we have, ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास प्रोसेसेस हो गए और इस प्रोसेसेस को हम लोग देख लेते हैं गूगल क्रोम डॉट एक्सटेंशन। इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं। ये वी हैव मल्टीपल थ्रेड्स इन chrome.exe। अब मतलब कि हमारे पास प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स होंगे जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। थ्रेड जो होगा वो खुद अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है हमारे पास थ्रेड है, इट्स नॉट अ प्रोग्राम। ओके,
Now benefits of threads. First one is responsiveness, second one is resource sharing, third one is economy, and fourth one is utilization of multi-process architectures. फर्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिवनेस. मल्टीपल प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ करता है रिस्पॉन्सिवनेस को हमारे कंप्यूटर के अंदर. वो कैसे रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज़ करता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में अगर 3 टैब खुले हुए हैं, एक फर्स्ट टैब के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यूट्यूब का, सेकंड में हो रहा है फेसबुक, थर्ड वन इज़ ट्विटर. तो अगर यूट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो वो बंद हो जाएगा अपना, अगर वो अपना जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा यूट्यूब अपना, तो जो है वो शो कर लेगा कि उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है. तो उसके बाद जो है वो बाकी अपने जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा. तो मतलब कि वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्पॉन्सिवनेस को. नंबर सेकंड इज़ रिसोर्स शेयरिंग. अब यहाँ पे देखें, मल्टीपल प्रोसेसेस के पास रजिस्टर और स्टैक, हर थ्रेड के पास अपना अपना है. तो ये जो है ये शेयर नहीं होंगे. थ्रेड के पास अपना सेपरेट रजिस्टर और अपना सेपरेट स्टैक है. बट कोड, डेटा और फाइल ये शेयर कर सकते हैं. इसके पास एक ये एडवांटेज है. जबकि सिंगल थ्रेड में हमारे पास एक ही थ्रेड होगा और उस थ्रेड के पास एक ही कोड, डेटा और फाइल्स होंगी. तो इस वजह से ये मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर एक एडवांटेज है. नंबर थर्ड वन इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी में हम लोग इस तरह देखेंगे कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड के पास लाइट वेट होता है. लाइट वेट होता है क्योंकि उसके अंदर उसके जो फंक्शन होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं थ्रेड्स के थ्रू. अगर फंक्शन डिवाइड हो गए तो वो लाइट वेट हो जाता है और वो मेमोरी इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होती है उसके अंदर. और जो है ये फंक्शन इकोनॉमिकली इसको देखें तो ये फंक्शन जो है लाइट वेट हो जाएगा और ये हमारे पास एक एडवांटेज हो जाएगा. और यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर क्या है? इसमें यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि ये मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है. इसमें मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो रन होंगे. जो अभी हमारे पास आ गया है थ्रेड्स की टाइप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स. फर्स्ट वन इज़ यूज़र थ्रेड, सेकंड वन इज़ कर्नल थ्रेड. यूज़र थ्रेड वो होते हैं जो लाइब्रेरी के थ्रू जो हैं वो डन किए जाएं, और कर्नल थ्रेड वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डन किए जाएं. जो यूज़र थ्रेड होंगे वो हमारे पास उसकी प्राइमरी 3 थ्रेड लाइब्रेरीज़ हैं. एक है PO6 थ्रेड, Win32 थ्रेड एंड जावा थ्रेड. और कर्नल थ्रेड की एग्जांपल है हमारे पास विंडो XP 2000, सॉल्वरेक्स, लिनक्स 264 यूनिक्स एंड मैक OS X. मॉड्यूल्स देख लेते हैं. मल्टी थ्रेडिंग के मॉड्यूल्स 3 हैं: मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी. अब देखते हैं हमारे पास मैनी टू वन क्या है. मैनी टू वन मतलब ये होगा इसका कि मैनी यूज़र थ्रेड्स जो होंगे ये हमारे पास यूज़र थ्रेड्स हैं 4. मैनी यूज़र थ्रेड जो होंगे वो मैप होंगे सिंगल कर्नल थ्रेड के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू वन. इट्स इज़ मैनी यूज़र थ्रेड मैप ऑन सिंगल कर्नल थ्रेड, दैट इज़ मैनी टू वन मॉडल. और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? सोल्वरेक्स ग्रीन थ्रेड, NG पोर्टेबल थ्रेड. नंबर सेकंड मॉड्यूल इज़ 1-to-1. 1-to-1 में ये है कि ईच कर्नल थ्रेड हैव मैप ऑन ईच यूज़र थ्रेड मैप ऑन ईच कर्नल थ्रेड. इसकी एग्जांपल है हमारे पास विंडो XP 2000, लिनक्स एंड सोल्वरेक्स. नंबर थर्ड वन एंड इट्स लास्ट, मैनी टू मैनी मॉड्यूल. मैनी टू मैनी मॉड्यूल में ये होता है कि मल्टीपल यूज़र थ्रेड मैप ऑन मल्टीपल कर्नल, इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी मॉड्यूल.
और ये जो है ना, इसका हमारे पास एक एडवांटेज ये भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने में सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स यूज़ होते हैं और ये अलाउ करता है। थ्रेड इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास। डिफरेंट थ्रेड्स इशू वी हैव सिमेंटिक ऑफ फ्रॉग एंड एग्जीक्यूट सिस्टम, कॉल थ्रेड कैंसिलेशन, कैंसल हैंडलिंग, थ्रेड पूल्स एंड थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। फर्स्ट वन इज सिमेंटिक ऑफ फ्रॉग एंड एग्जीक्यूट। क्या हमारे पास फ्रॉग डुप्लीकेट कॉपीज़ करता है जब हम लोग बार बार कॉल करते हैं ऑल थ्रेड्स को? इसकी हमारे पास 2 वर्जन्स हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास कि ये एक को डुप्लीकेट कॉपी कर देता है ऑल थ्रेड्स की, सारे जो थ्रेड्स होते हैं उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। और सेकंड क्या करता है, इनअदर क्या करता है कि इट्स डुप्लीकेट ओनली द थ्रेड दैट इवोक द वॉक सिस्टम कॉल। मतलब कि जब सिस्टम कॉल होता है तो उसका जो थ्रेड होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देता है। नंबर सेकंड इज़ थ्रेड कैंसिलेशन। थ्रेड कैंसिलेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टारगेट थ्रेड क्या होता है। टारगेट थ्रेड, किसी भी थ्रेड को जब कैंसिल करते हैं उसको हम लोग टारगेट थ्रेड बोलते हैं और टर्मिनेट्स हो जाता है ये पहले ही, फंक्शन ख़त्म होने से पहले ही जब ये कैंसिल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड कैंसिलेशन। और इसकी 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज़ asynchronous cancellation and second one is defer cancellation। जो एसिंक्रोनाइजेशन कैंसिलेशन होगी ये जो है अपना टारगेट सेल, जो इसका जो टारगेट थ्रेड होता है वो पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिलेशन से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है। और जो डिफ़र कैंसिलेशन होती है ये अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई चीज़ ओपन करते हैं तो पहले नोटिफिकेशन आ जाती है, इफ़ यू आर अलाउ दिस और नॉट, येस और नो, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ़र कैंसिलाइजेशन। तो ये हमारे पास डिफ़र कैंसिलाइजेशन की एग्जाम्पल आ जाती है। अगर उसको कैंसिल येस और नो ना करो तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कैंसिल कर देता है। नंबर थर्ड इज़ सिंगल हैंडलिंग। सिंगल हैंडलिंग जो है हमारे पास वो यूनिक सिस्टम के ऊपर यूज़ होती है और ये जो है ना सिंगल हैंडलिंग वो नोटिफाई करती है प्रोसेस को नोटिफाई करने के लिए यूज़ होती है जब वो इवेंट अकर होता है। और जो सिंगल हैंडलर है वो हमारे पास यूज़ होता है प्रोसेस को सिग्नल देने के लिए, उसको जो है ना पर्टिकुलर इवेंट जनरेट करने के लिए डिलीवर करता है प्रोसेस को, और जो है ना उसकी फर्दर्स भी ऑप्शंस हैं, वो डिलीवर करता है सिग्नल जो अप्लाई होने होते हैं उसको, सिग्नल थ्रेड को सिग्नल डिलीवर करता है। और एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस जो है उसको भी सिग्नल डिलीवर करता है, और जो सर्टन जो बाकी रह जाते हैं सिग्नल वो उनको भी प्रोसेस को, थ्रेड को सिग्नल डिलीवर करते हैं और रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेस को। फोर्थ वन इज़ थ्रेड पूल्स। अब थ्रेड पूल्स क्या है, हमारे पास कोई भी हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है ना थ्रेड है उसको बार बार जो है ना हम लोग जनरेट कर रहे हैं और फिर उसको बाद में क्यू में रख लेते हैं और फिर व्हेन वी नीड देन यूज़ इट देन अगेन वी पुट इन द क्यू। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ फास्टर टू ये फास्टर होता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। मतलब कि एक एग्जिस्टिंग थ्रेड चल रहा है तो ये फास्टर होगा, सर्विस थ्रू सर्विस ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि हमें न्यू थ्रेड चाहिए, और ये जो है ना बाउंड टू द साइज़ ऑफ पूल, और ये बाउंड करेगा साइज़ ऑफ पूल को। और लास्ट वन इज थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। इसमें ये अपनी ही कॉपी जनरेट करता रहता है, मतलब अपने ही इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा, ये अपनी ही कॉपी ऑफ डेटा बनाता रहता है। और ये डू नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल ही नहीं करता, थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करता जब इसके पास थ्रेड पूल होता है। नाउ हियर द लेक्चर इज एंडेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।